सबके लिए नियम है, तो उस जब आपको भेजा जा रहा है तो आपको दिक्कत क्यों आ रही है? आप जाइए पहले। प्रशासन की कमी है, यहाँ के कलेक्टर की कमी है, नगर निगम के लोगों को पदाधिकारी की कमी है। हम लोग का दूरों पर रोजी कमाने वाला आदमी, तो रोजी आप सड़क पर थोड़े कमा सकते हैं, उसके लिए जगह बनाया। सर कहाँ जाएंगे बताइए? आपके लिए बनाया गया है वेंडिंग जोन, जाइए वहाँ। एसपी ADM चाह जाते हैं, पता भी नहीं हिलेगा, लेकिन ये लोग 4 दिन करेगा, 8 दिन करेगा, फिर छोड़ देता है। वाला के बिना करे, धर्मशाला वाला के सगरों के बिना करेगा, गोलक्षणी, तब ना हुआ चलेगा सर। सारा तो रोड में नगर परिषद पैसा लेता है और ठेला वाला इन्होंने लगवाता है। हम लोग देखते रहते हैं। नमस्कार, कुछ दिन बाद ही सही आज सासाराम की सड़कों पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। बुलडोजर से कई अवैध झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी सामने में बुलडोजर चलते हुए दिखाई पड़ रहा था और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि सासाराम शहर को भी जाम मुक्त बनाया जाएगा। कारण कि कल डीएम की बैठक हुई थी और डीएम की बैठक में साफ तौर पर कह दिया गया था कि सासाराम शहर में कहीं पर भी अतिक्रमण दिखाई पड़े, अतिक्रमण को सासाराम शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। और जिसके बाद आज सड़कों पर कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। कल डीएम और एसपी सामने में दिखाई पड़ रहे थे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप सड़कों को खाली कर दीजिए। सड़कों पर दुकान को लगाने से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, आवागमन बाधित हो रहा है। और आज एक बार फिर इस तरह का नजारा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान कब तक चलेगा? कारण कि यह पहली बार नहीं है जब सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। कई बार सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर से उन तमाम झुग्गी झोपड़ियों को साफ कराया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसी तरह की चीज दिखाई पड़ने लगती है। क्या इस बार जो कार्रवाई हुई है वो अस्थायी तौर पर दिखाई पड़ेगी? क्या अब सासाराम शहर जाम मुक्त हो जाएगा? सर अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। बहुत बुरा हाल है, सासाराम का स्थिति बहुत खराब है और पैदल चलने में आम जनता को बहुत काफ़ी तकलीफ होता है। ऐसे रोड छोड़कर और कहीं उसको अस्थायी व्यवस्था कर दिया जाए ताकि गरीब भी माने अपना कमाए खाए। ऐसा नहीं कि उसको बेघर कर दिया जाए। बेघर अगर हो जाएगा तो खाएगा क्या? और उसके लिए अस्थायी बस स्टैंड है पुराना, जहाँ भी बस स्टैंड में व्यवस्था की गई है। दुकानदारों की कुछ समस्याएं हैं। हाँ। अब उन समस्याओं के कारण या जिन कारणों से नहीं जा रहे हैं ये लोग, लेकिन इस तरह के अभियान तो अक्सर दिखाई पड़ते हैं। कुछ असर दिखाई पड़ता है उसका? नहीं दिखाई कुछ दिन होता है, बराबर अगर निरंतर चलते रहे तब तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। प्रशासन यहाँ खुद नगर परिषद पैसा लेता है और ठेला वाला इन्होंने लगवाता है। हम लोग देखते रहते हैं। नगर निगम पैसा लेकर सब कुछ करवाता है। हटाओ क्या नगर निगम सब अकेला? अगर नगर निगम चाह जाए तो एसपी ADM चाह जाते हैं, यहाँ पता भी नहीं हिलेगा, लेकिन ये लोग 4 दिन करेगा, 8 दिन करेगा, फिर छोड़ देता है। इशारा उधर से होता है कि हटाओ और उधर से बंद होता है कि बंद कर दो। ये तो हम लोग मैंने 40 साल से कचहरी मोड़ पर रहते हैं। सारा स्थिति रोज तो हम लोग देखते आते हैं, आज नया थोड़ी है। लेकिन कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा आए हुए हैं। हाँ। बुलडोजर की कार्रवाई करवा देंगे, अब सड़कों पर जाम की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। कहने का उद्देश्य ये है, ये लोग भी गरीब आदमी है, सरकार को समझना चाहिए, जाके कलेक्टर को समझना चाहिए। ये लोग गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? इन लोग को व्यवस्था बनाइए, पहले व्यवस्था बनाइए। पुराने बस डिपो में वेंडर जोन बनाने की बात कही जा रही है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा सब कुछ कर दिया गया है, वहाँ पर ये लोग नहीं जा रहे हैं, सड़क को जाम किए हुए हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। ये प्रशासन की कमी है, यहाँ के कलेक्टर की कमी है, नगर निगम के लोगों को पदाधिकारी की कमी है। ये लोग बेचने वाले की कमी थोड़े है। जब टोटल लोग चल जाएंगे तो टोटल खरीदने के लिए हो नहीं जाएगा आदमी जाएगा। लेकिन इसमें एगो ठेला आता है, चल जाता है, तो उसमें कैसे लोग मानेगा? नहीं मान रहा है। मैंने आपका कहना है कि सभी को एक साथ भेजा जाए, कुछ लोग यही रह जाते हैं, कुछ लोगों को भेज दिया। नियम एक समान होना चाहिए, नियम एक समान होना चाहिए। कभी पैसा लेकर छोड़ देता है तो कभी बात विवाद कर देता है तो कभी हटा देता है। गरीब कहाँ जाएगा? इतना सब्जी लेकर कहाँ जाएगा बताइए? अभी आप लोग भी वेंडर हैं, सड़कों पर दुकान क्यों लगा रहे हैं आप लोग? वो बोला हो कैला आप लोग सड़कों पर दुकान क्यों लगा रहे हैं? इसमें हम लोग गए थे, 3 महीना गए थे, उसमें दुकान नहीं चल रहा था। आगे बस लगता है, टेम्पू लगता है, ना फुट ब्रिज वो है, फुट ब्रिज पास हुआ है 5 गो, कहाँ लगा एक वो? यहाँ पर टेम्पू अभी भी लग रहा है। बच्चा औरत कैसे जाता है? उधर रास्ता ही नहीं है। वहाँ बस लगता है, टेम्पू लगता है, वहाँ रास्ता ही नहीं है। अगर मान लीजिए खाली करा दिया जाता है, पूर्णतः खाली करा दिया जाता है, तो आप लोग जाएंगे? फुट ब्रिज चाहिए आने जाने के लिए, नीचे कोई रास्ता नहीं उसमें है। मतलब ये इधर से जो जिस रास्ते से बस आती जाती है, अभी आती जाती है, बच्चा जाएगा, छोटा का बच्चा जाएगा,
सीधा परिवार जाएगा। खरीदने बच्चा ही थोड़े जाता है, अभिभावक भी जाता है। ज्यादा करके बच्चा और ज्यादा ही। आप लोगों की दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ जाने में ये है कि वहाँ पर कस्टमर नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पूरा रास्ता ब्लॉक किया रहता है, बस वाला टेम्पो। अरे अगर सब्जी बिक रहा था वहाँ चले जाएं तो सब्जी खरीदने वाले तो जाएंगे। पहले आप लोग रास्ता तो क्लियर करवाइए, रास्ता क्लियर है नहीं तो कहाँ से लोग जाए, वहाँ जाए किसी मैंने रास्ता कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, वहाँ पर रास्ता को बाधित किया गया। चाहिए चलता है ना, कम से कम महीना गए थे वहाँ पर 500 ठेला वाला हो ना, 400 ठेला वाला रोज कमा के जाते हैं, तो उसका कुछ का बाल बच्चा चलता है, 1 किलो आटा किन के लाता है, चावल किन के लाता है, तब उसका दो घर के अगर सब्जी दुकानदार अगर वहाँ चले जाएं तो सब्जी खरीदने के लिए लोग क्यों नहीं जाएंगे? सब्जी की जरूरत तो पड़ती है। बेदा वाला के विदा करे, धर्मशाला वाला के सगरों के विदा करेगा गोलक्ष्मी, तब ना हुआ चलेगा सर। सारा तो रोड पे बिक रहा है, सारा तो रोड पे 400 आदमी का मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि जितने भी दुकानदार हैं सबको भेजा जाए जो सड़क पर है। गरीबों का पेट पलाट मार जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का दूर पर रोजी कमाने वाला आदमी, तो रोजी आप सड़क पर थोड़े कमा सकते हैं, उसके लिए जगह बनाया। सर कहाँ जाएंगे बताइए? आपके लिए बनाया गया है वेंडिंग जोन, जाइए वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि टोटो पर सबके लिए नियम है, टोटो लगता है, सबके लिए नियम है। तो उस जब आपको भेजा जा रहा है तो आपको दिक्कत क्यों आ रही है? आप जाइए पहले आकर देखिए, टोटो लगा हुआ होगा, सही बात है, लेकिन आप तो जाइए। जाम टोटो से होता है, सब रास्ता वहाँ बंद है, वहाँ का रास्ता टोटल बंद है, वहाँ टेम्पू लगता है, बस लगता है, ना पूरा बीच रोड है उसमें। देखिए इन लोगों के द्वारा जो भी वेंडर, जो भी सासाराम शहर के वेंडर है, उनके द्वारा जो बात कही जा रही है उन बातों को समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि अभी भी पुराने बस डिपो में व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है और आवागमन का जो साधन है वो कहीं न कहीं बाधित है। इस कारण से वहां पर खरीदार नहीं पहुंच पाएंगे। और इन लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि तमाम जो वेंडर हैं उन सभी वेंडरों को एक जगह शिफ्ट किया जाए, कारण कि कुछ वेंडरों को यहाँ से हटाकर और वेंडरों को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा, तो वहां पर जाकर लोग सब्जी की खरीदारी नहीं करेंगे। जो सड़क पर वेंडर दिखाई पड़ेंगे वहीं से खरीदारी करके सभी लोग चले जाएंगे। वैसी स्थिति में जो वेंडर पुराने बस डिपो में जाकर सब्जी बेचने की कोशिश करेंगे उनकी सब्जी नहीं बिक पाएगी। और इसी समस्या के समाधान को लेकर इन लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि जब व्यवस्था प्रशासन की ओर से हो रही है तो इस तरह से व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के तहत तमाम जो खरीदार हैं वो पुराने बस डिपो में दिखाई पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में प्रशासन के द्वारा इच्छा शक्ति दिखाकर इस कार्य को करने की कोशिश की जा रही है? क्या संपूर्ण तैयारियों को करने के बाद तमाम वेंडरों को वहां पर भेजने की कोशिश की जा रही है? कारण कि बार बार इस तरह की कार्रवाई होती है और इस तरह की कार्रवाई के बाद भी सड़कों पर अगर वेंडर सब्जी बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं, अन्य सामान बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों होती है। और जब कार्रवाई होती है तो फिर कुछ ही दिन बाद इस तरह का नज़ारा सड़कों पर क्यों दिखाई पड़ने लगता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।